और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों की एक साथ। तो ये देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन और उसमें कुछ सिमिलरिटीज भी हैं लेकिन कुछ डिफरेंस भी हैं इनमें। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, देखिए सपोज इस तरीके का एल्किल हैलाइड सपोज हमने ले लिया, इस तरीके का एल्किल हैलाइड एक, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड में अब एक एल्किल हैलाइड जिसके पास बीटा हाइड्रोजन हो, क्या हो, बीटा हाइड्रोजन हो, ठीक है। ऐसा कोई एल्किल हैलाइड में से अगर हैलोजन के साथ साथ कोई हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है बीटा से, ध्यान रखें कहाँ से, बीटा से, ठीक है। कोई हाइड्रोजन भी उसके साथ रिमूव हो रहा है तो वहां पे क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ध्यान रखेंगे सेम मॉलिक्यूल से दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स एक साथ रिमूव होते हैं एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, बीटा एलिमिनेशन, सॉरी ऐसा कहें कि हम एलिमिनेशन, अभी बीटा की बात छोड़ दें, क्या कहलाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ये जो आप रिएक्टेंट देख रहे हो इसकी जो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये प्रोडक्ट होगा। अब ये जो प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहा है, तो इस प्रोडक्ट में इन दो कार्बन्स के बीच पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूल से दो एटम और ग्रुप ऑफ एटम एक साथ एलिमिनेट होते हैं, रिमूव होते हैं एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कि क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे समझेंगे, तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स, यूं कहें कि रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है। अगर आपके पास एसिड है, बेस है, या फिर आपकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो ही इस तरीके से दो ग्रुप का एलिमिनेशन पॉसिबल है। मीन्स एलिमिनेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ जो आपको समझना है वो समझना है इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इस रिएक्शन के लिए हम यहाँ लेके चलेंगे KOH सॉल्यूशन इन एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में अगर इस एल्किल हैलाइड को रिएक्ट कराया जाए, ट्रीट किया जाए, तो ये जो आपने सामने देख रहे हैं वो क्लोरो प्रोपेन या प्रोपिल क्लोराइड, वो क्या करेगा, इस तरीके से प्रोप 1 इन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोप 1 इन या प्रोपीन 1 प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे क्या है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें क्या बनेगा आपका HCl, कह सकते हैं एक तरीके से हम यहाँ पे H2O और KCl एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपने KOH यूज किया उसका K प्लस Cl, KCl एंड OH और H2O, ठीक है। ये H, इसका OH, H2O और इसका K और इसका Cl, KCl के फॉर्म में यहाँ से रिमूव होगा। तो ये तो बात हो गई सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। डेफिनेशन के साथ आप इसे याद रखेंगे।
अब एलिमिनेशन रिएक्शंस को अगर हम थोड़ा सा इसकी टाइप ऑफ कार्बन को ध्यान दें, उस कार्बन की जिससे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जो रिमूव हो रहा है। सपोज हमने इस तरीके से एक एल्कीन ले लिया, ठीक है, एल्किल हैलाइड ले लिया, सॉरी, एल्किल हैलाइड लिया। अब इस एल्किल हैलाइड में यहाँ यहाँ क्या जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि हम इसे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि पॉइंट आता है बीटा एलिमिनेशन। हम अल्फा बीटा का कैसे हम इंडिकेट करते हैं कि अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा एलिमिनेशन है, ठीक है। तो देखिए, जिस कार्बन से ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा। ठीक उसके नेबरिंग में जो है सेकंड नंबर वाला कार्बन, दैट इज बीटा, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरीके से हम इसका नाम देते जाते हैं। अब आप देखिए, हेलोजन तो निकल गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन का रिमूवल उस कार्बन से नहीं होता जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। मींस अल्फा से कभी भी हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं होता, हाइड्रोजन का रिमूवल अल्फा से नहीं होता। तो सबसे कम से कम क्या चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कम से कम बीटा कार्बन की रिक्वायरमेंट जरूरी है, ठीक है। तो बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है। तो जब किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में हैलोजन के साथ साथ, हैलाइड आयन के साथ साथ हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव हो, तो इस टाइप का जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, उसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, राइट। मतलब बीटा एलिमिनेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल, आफ्टर रिमूवल ऑफ हेलोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हमेशा बीटा कार्बन से होता है, ठीक है। तो जो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, ये क्या है, आपकी बीटा एलिमिनेशन है। और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट ये होगा कि जब यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा यहाँ से, और यहाँ से ये हेलोजन रिमूव होगा, तो बनेगा क्या, तब वहां पे जो बनेगा बनेगा वो होगा ये प्रोडक्ट, ठीक है। तब वहां से ये इस तरह का प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है एक यहाँ से रिमूव हुआ है और एक यहाँ से रिमूव हुआ है, दोनों जगह जो ऑर्बिटल फ्री हुए, ठीक है, वो ओवरलैपिंग के द्वारा क्या करेंगे, आराम से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं कि यह है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
यहाँ पे हमें देखना है कि सेट-जेफ रूल क्या होता है। चलिए, सेट-जेफ रूल डिटरमाइन करता है कि एक्चुअल में हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। अगर हम सेट-जेफ रूल की बात करें तो सेट-जेफ रूल में हम डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा एलिमिनेशन रिएक्शन का। जो तो सेट-जेफ रूल में ये देखा जाता है कि बनने को तो पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए। कैसे बनेगा एक से ज़्यादा प्रोडक्ट? सपोज हमारे पास इस तरीके का कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनाया, यहाँ पे हेलोजन हमने जोड़ दिया इस तरीके से। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी एल्कोहलिक केवेस से, ठीक है। तो अगर एल्कोहलिक केवेस से आपने करा दिया तो क्या होगा? देखिए, यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रोजन है। एक हाइड्रो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। क्योंकि देखो, इसे आप क्या मानते हो? इसे आप मैथिल ग्रुप मानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? देखो जरा सा, यहाँ पे अपने स्त्री, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? एक, दो और तीन। तीन हाइड्रोजन इस कार्बन पे होंगे। लेकिन इसे सपोज हमने क्या दे दिया नाम? इसे हमने नाम दिया, इसको हमने नाम दे दिया बीटा वन, बीटा वन। और दो और बीटा कार्बन है, एक ये और एक ये, इसे हम नाम दे दो बीटा टू। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों बीटा कार्बन सेम सेम है, ये और ये बीटा कार्बन क्या है? सेम केमिकल एनवायरनमेंट के, बस डिफरेंस किस में है? इन इसमें डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इस वाली केस में तीन तीन हाइड्रोजन है, लेकिन इन बीटा टू पर क्या है? दो 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 हाइड्रोजन है। तो बीटा टू डिफरेंट है और बीटा वन डिफरेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब दो दो टाइप के बीटा कार्बन प्रेजेंट हैं तो दोनों जगह से हाइड्रोजन का रिमूवल पॉसिबल है। जब दोनों जगह से हाइड्रोजन का रिमूवल पॉसिबल है तो क्या हम दोनों को मेजर प्रोडक्ट नाम देंगे या एक ही मेजर प्रोडक्ट होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही मेजर प्रोडक्ट हो सकता है, दूसरा क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। अब माइनर प्रोडक्ट कौन, मेजर प्रोडक्ट कौन, ये कौन डिसाइड करेगा? सेट-जेफ रूल डिसाइड करेगा। सेट-जेफ रूल डिसाइड करेगा कि कौन मेजर और कौन माइनर होगा। तो मेजर कौन माइनर कौन, ये डिसीजन हम सेट-जेफ रूल से लेंगे। अब सेट-जेफ रूल क्या कहता है? सेट-जेफ रूल ये कहता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट होगा जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल उस कार्बन से होगा जिस पर पहले से ही लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन का रिमूवल उस कार्बन से होगा जिसमें पहले से ही कम हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। यानी इस इन जगहों पर, इन कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन कम है, दो दो हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे तो तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन कम हो, ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उसे हम बोलते हैं कि क्या है? बीटा एलिमिनेशन हो रहा है और बीटा एलिमिनेशन के मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा कि इस बीटा टू से, इन्हें हम नाम देते हैं बीटा टू, दिया था भी, इसे हम नाम देते हैं बीटा वन, ठीक है। अगर बीटा टू से ये दोनों ये भी और ये भी दोनों के दोनों क्या है? बीटा टू है। अब बीटा टू से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, सपोज इसके पास इस तरह से एक हाइड्रोजन लगा हुआ था, अब ये हेलोजन और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए, तो जो बॉन्ड बनने वाला है वो कहाँ बनेगा? वो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वो बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? यहाँ पे डबल में पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में वो ऐसे बनेगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से निकला? जहाँ पे पहले ही दो हाइड्रोजन थे, तीन है यहाँ पे बीटा वन पे, बीटा टू पे दो ही थे, मतलब लेस हाइड्रोजन वाली जगह से ही हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। तो ये क्या होगा आपका? माइनर मेजर होगा। क्या होगा? मेजर होगा, ठीक है। ये क्या होगा? आपका मेजर होगा। लेकिन माइनर कौन होगा? माइनर प्रोडक्ट, अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इसी से हो, पॉसिबल है कि बीटा वन से भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो, और अगर बीटा वन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ यहाँ से,
ठीक है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो क्या होगा, तब देखिए प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, तब प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोडक्ट जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो सर्जेफ रूल यही डिफाइन करता है कि एक्चुअल में मेजर प्रोडक्ट किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या होगा। ठीक है।